नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की इस कहानी का नाम है माइका। निधि जल्दी से नीचे आओ, तुम्हारा फोन बज रहा है। निधि दौड़कर आती है। माँ का फोन था। निधि और भी काम थे। थोड़ी देर बाद बात करती हूँ, ये कहकर निधि अपने काम में लग गई। मनन का टिफिन बनाना था। उसके ऑफिस का समय हो रहा था। शिवम को भी स्कूल जाना था। सारा काम निपटाकर निधि ने माँ को फोन लगाया। अब मिली है फुर्सत तुझे? अपनी माँ से दो घड़ी बातें करने की फुर्सत नहीं है। माँ, आप नाराज मत हो। सुबह सुबह बहुत काम रहता है। अभी बात कर लेती हूँ, फिर से काम पे लगना है। सासू माँ भी मंदिर से आने ही वाली है। आप बताइए क्या हाल है? निधि ने चाय की चुस्की लेते हुए कहा। हाल तो ठीक नहीं है। तेरी भाभी मायके जा रही है और मुझसे अब काम नहीं होता। मैं थक जाती हूँ। इतना बड़ा घर और सबका खाना अब मुझसे नहीं बनता। माँ अपनी बेटी से कह रही थी, तू थोड़े दिन के लिए आजा, मेरा भी मन लग जाएगा। अपने बाबूजी से भी मिल लेना। शिवम की भी गर्मी की छुट्टियां है, वो भी तो ननिहाल आएगा। वो अपनी बेटी को मायके आने के लिए बोल रही थी। ठीक है, मैं अपनी सास से पूछ कर बताती हूँ, यानी अपनी माँ को बोली। निधि की सासू माँ गायत्री देवी मंदिर से आ गई थी। निधि चाय तो दे दो। निधि ने फटाफट चाय दे दी। मुझे कुछ दिनों के लिए मायके जाना है। हाँ तो चले जाओ, अच्छा है 2 दिन बाद चले जाओ, तब रश्मि की शिवम की भी गर्मी की छुट्टियां हो जाएगी। गायत्री देवी ने प्यार से कहा। वो निधि अपनी बेटी के जैसे ही मानती थी। निधि के कोई ननद नहीं थी और निधि घर में अकेली बहू थी, तो गायत्री देवी और ससुर जी की लाडली ही बनकर रहती थी। निधि ने जाने की तैयारी शुरू कर दी थी। अपने और शिवम के कपड़े भी रख लिए थे। ससुराल में उसे सब तरह के कपड़े पहनने की आजादी थी, पर मायके में वो हमेशा सूट ही पहनती रहती थी, इसलिए अलग से सूट भी जमा लिए। बाबूजी का वो बहू बेटी का वेस्टर्न कपड़े पहनना पसंद नहीं था। इधर ससुराल वालों का आधुनिक और खुले विचार के थे। निधि के का ससुराल में बड़ा मन लगता था। वो बार बार मायके जाने की जिद नहीं करती थी, क्योंकि वो ससुराल में बहुत ही खुश थी। माँ जब ज्यादा ही जोर देकर बुलाती तो वो जाती थी। माँ भी उसे तभी बुलाती जब उसकी भाभी मायके चली जाती थी। निधि का मायके आकर रहना उसकी भाभी को पसंद नहीं था। ना ही वो निधि को मान सम्मान देती थी, ना ही ढंग से बात करती थी। निधि भी माँ का मान रखने के लिए 2-4 दिन चल जाती थी, यानी अपने मायके रहकर फिर आ जाती थी मायके से। जिस दिन निधि मायके सुबह जाने वाली थी होती है, उसी दिन उसकी गायत्री देवी सास यानी बाथरूम से फिसल जाती है और उसके पैर में भयंकर दर्द होता है। निधि घबरा जाती है। सब लोग उन्हें अस्पताल लेकर जाते हैं। निधि भी आसानी अपनी माँ को फोन कर देती है कि वो इस बार मायके नहीं आ पाएगी और क्योंकि मम्मी जी बाथरूम से गिर गई है और उन्हें चोट आई है। निधि की माँ कहती है, निधि ज्यादा चोट तो नहीं लगी, तुम मायके नहीं आ पाए इसलिए बहाना बना रही हो। अपने बेटी से कहती है ताकि उन्हें काम ना करना पड़े, घर ना संभालना पड़े। नहीं माँ, मम्मी जी ऐसी नहीं है और उन्हें सचमुच चोट आई है। मैं मानती हूँ माँ की जगह कोई ले नहीं सकता माँ की जगह, पर उन्होंने मुझे माँ से बढ़कर माँ जैसा ही प्यार दिया है। मेरे दुख और तकलीफ में हमेशा मेरा साथ दिया है। मम्मी जी ने डिलीवरी में मुझे पूरा 7 महीने आराम करने को कराया था। वो मेरी हर पसंद नापसंद का ध्यान रखती है, तो फिर मैं इतनी स्वार्थी कैसे हो सकती हूँ कि अपनी माँ को दर्द में छोड़कर आ जाऊं? ये मुझसे नहीं होगा। आप भी अपनी सोच बदलिए। हर सास बुरी नहीं होती। मम्मी जी के तो कोई बेटी भी नहीं है, उन्होंने मुझे ही अपनी बेटी माना है, तो मैं अपनी माँ को परेशानी में छोड़कर नहीं आ सकती। वो अपनी माँ से कहती है, यानी मायके मैं नहीं आऊंगी। अस्पताल ने मन का फोन आया कि मम्मी के पैर से फ्रैक्चर हो गया है और डॉक्टर ने आराम को बोला है। घर आते ही निधि की गायत्री देवी ने कहा, मेरी वजह से तुम्हारी छुट्टियां खराब हो गई है।
तुम अपने मायके नहीं जा पाई, इसका मुझे बड़ा खेद है। वो अपनी बहू से कहती है, मम्मी जी, मेरे लिए आपकी सेवा पहले है और आपने मुझे अपनी बेटी माना है। ये बेटी अपनी माँ के साथ ही छुट्टियाँ बिताएगी। वो अपनी सास से कहती है। शिवम और निधि गायत्री देवी का बड़ा ध्यान रखते हैं। निधि का घर का और खाने पीने का काम संभालती थी, तो शिवम और गायत्री देवी के पति तीनों मिलकर साथ साथ यानी लूडो, ताश और शतरंज के खेल खेलते थे ताकि उसका समय बीत जाए। दोनों के साथ और पास रहने से गायत्री देवी का मन भी लगा रहा था। निधि की सेवा और पोते शिवम के साथ से गायत्री देवी जल्दी ही ठीक हो गई थी। तो अगर मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए। इसी तरह कहानी पढ़ने के लिए जुड़े रहे हमारे साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।